जी, सभी मेरे माताओं, बहनों, भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग्स परिवार में। आप लोगों से एक विशेष आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि मेहरबानी करके जो है इस व्लॉग को, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कुछ हकीकत जो है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वो आप लोग को मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत क्या है और मैं किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अपना जीवन बिता रहा हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि शायद तक ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो अपने मरने के ऊपर, अपने अंतिम समय के समय जो है वो जो मतलब व्लॉग बनाया होगा। लेकिन मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा भी हूँ कि किस कारण से मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ और ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैं कोई अपनी मनमर्जी से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। रिपोर्ट करवाई है मैंने और रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं जो है कितने दिनों का मेहमान हूँ। जैसा कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जो पुराने बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो जो हैं अपने अंतिम समय का पहले से ही जो है आयोजन रख लेते थे, मेहमानों को बुला देते थे और मृत्यु भोज का जो खाना वाना होता था वो ये लोग कर लेते थे। और मृत्यु भोज के खिलाफ तो मैं भी हूँ, ये भी मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहूँगा। अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और मैं जो है स्कूल के लिए रवाना हो चुका हूँ। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने रिपोर्ट करवाई है। उस रिपोर्ट के अंदर जो मेरा शुगर लेवल जो है, जो शुगर लेवल वो है 310। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल है 290 और ब्लड प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 240। और डॉक्टर ने ये कहा है कि आपकी जो ये बीमारियां हैं वो एक ही दवा से ठीक हो सकती है, वो है आपको पैदल चलना। तो मैं करीब सुबह के समय जब स्कूल जाता हूँ तो कई बार तो मैं पूरा स्कूल जो है घर से लेके स्कूल तक पैदल चला जाता हूँ, यानी करीब 4-5 किलोमीटर मेरा पैदल वो जो रोज़ सुबह का घूमना हो जाता है। नहीं तो 2.5-3 किलोमीटर तक दिल्ली का मेरा पैदल जो है घूमना हो जाता है। तो जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बताई है, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई साहब आपकी जो ये जो शुगर, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल और जो बीपी बढ़ रही है, इसका मेन जो कारण होता है
एक तो आप मीठा ज़्यादा सेवन करते हो, ठीक है, इस कारण से जो है आपकी शुगर बढ़ रही है। दूसरा, आप घी या फिर तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, या फिर जो नॉनवेज जो वस्तु है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। और तीसरा, जो हाई ब्लड प्रेशर जो बताया है, उन्होंने कहा है कि आप जो है टेंशन, चिंता ज़्यादा कर रहे हो। तो मेरी माता बहनों भाइयों, तीनों में से सिर्फ एक ही बात सच है, और वो है टेंशन। दूसरा ये है कि ना तो मैं कोई घी खाने में काम में लेता हूँ, और न ही जो है मैं किसी प्रकार का बाहर का जो खाना खाता हूँ। मैं सिर्फ घर की बनी हुई रोटी सब्जी जो अपनी जो नॉर्मल होती है उसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो शुगर का बताया है, तो मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मैं मीठा का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। हाँ, चाय जो मैं ज़रूर 2 टाइम पीता हूँ। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मेरी उम्र करीब 45 यानी कि 45 साल हो गई है, और इन 45 सालों के अंदर मैं करीब 5 साल से, या 5 साल से भी ज़्यादा कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन की दवा भी मेरे साथ में चल रही है। तो 5 साल से डिप्रेशन की दवा चल रही है, और साथ में जो है अभी ये नई दवा भी शुरू हो चुकी है, जो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, शुगर लेवल बराबर करने के लिए, ब्लड प्रेशर है उसको बराबर करने के लिए। तो मैं दिन के अंदर कम से कम, देखिए आप मान लीजिए कि सुबह की भूखे पेट की दवा, उसके बाद में 2 गोली 10 बजे लेना, उसके बाद में दोपहर के अंदर 6 गोली लेना, उसके बाद में शाम को 3 गोली अलग से लेना, रात को 1 गोली और लेना खाने के बाद में, और 7 गोली जो सोते समय वो मुझे लेनी पड़ती है। ये जो है मेरी दिनचर्या है, मतलब इतनी सारी मुझे गोलियां खानी पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से ये कहने वाला था कि मेरी उम्र 45 हो गई है, 45 साल हो गई है, और अभी जैसा कि आपको प्रतीत हो रही होगा, आपको पता चल ही रहा होगा कि चलते समय जो है मेरी सांस भी फूल रही है। क्यों फूल रही है, इसका कोई कारण जो है पता नहीं चल पा रहा है। मैंने ECG करवाई थी, ECG में तो सब नॉर्मली आया है, लेकिन मेरा जो ये सीना है, जो अपने सीने के अंदर हमेशा थोड़ा थोड़ा दर्द बना हुआ रहता है। इस कारण से मैं जो है अपने साथ में हमेशा पेन किलर रखता हूँ, क्योंकि दर्द का कोई पता नहीं चलता है कि कब सीने के अंदर दर्द हो जाए। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं जो है एक ऐसा यूट्यूबर हूँ या ऐसा ब्लॉगर हूँ जो अपने मरने से पहले जो अपना ब्लॉग बना रहा है। तो मेरे माताओं बहनों भाइयों, यदि मैं मर जाता हूँ, यदि मेरे अंतिम समय निकट आ रहा है, तो मैं जो है आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा,
और कभी इस भाई की याद आवे तो याद ज़रूर कर लिएगा। व्लॉग को देखकर, वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा। और जो मेरा जो है कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है, यानी भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय आप जो भी बोलते हो वो ज़रूर सच होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह के समय जुबान के ऊपर सरस्वती जी विराजमान होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सच होता है। तो मैंने भी पता नहीं आज कैसे जो है मेरे दिल से मतलब ऐसा कुछ विचार आया कि मैं क्यों ना अपने ऊपर ही एक व्लॉग बना दूं और अपने माता बहनों भैयों को बता दूं कि मेरा कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि मेरा राम नाम सत्य कभी भी हो जाता है तो इस भाई को भूलना मत, इस भाई को याद रखना। और अपने जो 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं हुए हैं तो क्या पता भगवान अगले जन्म में कोई मनुष्य जीवन देवे और उस समय भी मैं जो है यूट्यूब जो है चैनल बनाऊं और शायद उसके अंदर मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि अगले जन्म में क्या पता हमको जो है मनुष्य जीवन मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी कि अब जब अपना समय पास में आता है, मौत नज़दीक आती है और जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है। मेरे पिताजी जो इतने कष्ट सहकर, इतने दुख देखकर भगवान के पास में गए, मेरा दिल जानता है कि वो जब गए भगवान के पास में तो उन्होंने कितना कष्ट देखा, कितना दुख देखा, वो मैं और मेरा परिवार ही जानता है। तो मेरी माता बहनों भैयों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और समय का कोई पता नहीं चलता है मेरे माता बहनों भैयों, जो कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। और वैसे भी अभी मेरी उम्र जो है 45 साल हो चुकी है, 45 ईयर्स। तो आधी ज़िंदगी तो मैंने वैसे ही जो है निकाल दी है। और आधी ज़िंदगी क्या, करीब करीब मान लीजिए पूरी ज़िंदगी मैंने निकाल दी है। तो मेरी माता बहनों भैयों, मैंने जो है अपनी ज़िंदगी के 45 साल में देख चुका हूँ। 1 जनवरी 2025 को मेरा जन्मदिन था। मैं 45 साल का हूँ और जो मेरे सीने के अंदर हमेशा जो दर्द बना रहता है, ये पता नहीं किस कारण से होता है। जबकि मैं, ऐसा कहा जाता है कि दर्द हो तो
आप गैस के कारण से भी हो सकता है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैं गैस का कैप्सूल तो डेली लेता हूँ, रोज़ भूखे पेट कैप्सूल लेता हूँ, लेकिन ये दर्द जो होता है वो सहन नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। और इस कारण से मुझे जो है हमेशा जो है पेन किलर दर्द की साथ में रखनी पड़ती है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो है एक जो बीमारी जो नई एक शुरू हुई है वो है हार्ट अटैक। नई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो ये 3 कारणों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो आपका शरीर का वज़न, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, ये भी ब्लड प्रेशर, ये भी जो हैं जो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, आप लोग भी अपना चेकअप कराइए, हॉस्पिटल जाइए और जांच करवाइए। भगवान नहीं करे कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो और साइलेंट अटैक भी होता है, उसके अंदर आदमी नींद के अंदर ही पता नहीं कब भगवान को प्यारा हो जाता है। तो हमेशा जो है अपनी जांच जो है कराते रहना चाहिए। और अभी तो गवर्नमेंट के अंदर सरकारी जो हॉस्पिटल अस्पताल है उसके अंदर निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है। तो आप भी अपनी जो है जांच करवाएं। ऐसा नहीं हो कि मेरा जैसा आपका भी हाल हो जाए। तो आप लोगों से यही निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर, कि यदि मेरा राम नाम सत्य हो जाता है, यदि मैं मर जाता हूँ, तो मुझे व्लॉग के माध्यम से कभी ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं जाते जाते जो है एक जो मनोकामना जो है जो मेरी पूरी नहीं हुई है, वो मैं भगवान जी से चाहता हूँ कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो तो मुझे जो है यूट्यूबर जो है उसके अंदर 4000 घंटे पूरा कराने का आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्लॉग में बने रहने के लिए। और मेरी माता बहनों भाइयों, यदि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें तो आप कर सकते हैं। भगवान जी से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग्स परिवार के लिए। आज आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इतना जल्दी नहीं मरूं, क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत से दायित्व निभाने बाकी है, बहुत से काम करने बाकी है, बहुत से ऐसे अधूरे काम हैं जो मेरे पूरे नहीं हुए हैं। यदि मैं ये मेरे काम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में यदि मैं मर जाता हूँ तो मुझे जो है किसी बात का मलाल नहीं रहेगा, जो है चिंता नहीं रहेगी। ये तो मैं अब व्लॉग को यही समाप्त करने जा रहा हूँ। और
आप लोगों के लिए भी मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो बीमारियाँ जो मुझे लगी हुई है वो मेरे न्यू लॉक्स परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं हो, और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप भी मेरे लिए जो है प्रार्थना कीजिएगा कि जो मेरी ये जो ब्लड प्रेशर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद में जो ब्लड प्रेशर है वो जो ज़्यादा बढ़ रहा है वो जो है नॉर्मल वैल्यू पर आ जाए। अभी देख लीजिए मैं पहले चलता हुआ कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। देखिए ये पालिका रेलवे स्टेशन आ चुका है, पटरिया है, इधर वाली जोधपुर जा रही है ये पटरिया, और इस साइड में मैं घूमूंगा पीछे की साइड में तो ये पटरिया जा रही है मारवाड़ जंक्शन की ओर, अजमेर की ओर, अहमदाबाद की ओर। ठीक है ना। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से गुफ्तगू करता हुआ, आप लोगों से बातचीत करता हुआ, आप लोगों से मिलता हुआ रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका हूं। और आज मेरा विचार है कि मैं जो है स्कूल जो है पूरा स्कूल तक पैदल ही जाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो आपने मेरा व्लॉग देखा और आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरा व्लॉग देखा। और आप लोगों से भी एक निवेदन है कि सुबह या शाम आपको जिस समय मिलता है तो सुबह और शाम को दोनों समय आप कम से कम 2-3 किलोमीटर ज़रूर पैदल चलें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो है किसी भी प्रकार का नशा आदि का सेवन नहीं करें। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा मेरे माता बहनों भाइयों, मैं भी किसी भी प्रकार का नशा आदि का सेवन नहीं करता हूँ। केवल मैं चाय पीता हूँ। चाय जो है 2 समय ज़रूर पीता हूँ, सुबह के समय और शाम को 4 और 5 के बीच में। बस ये मेरा नशा है, बाकी मेरा किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्लॉग में बने रहने के लिए, व्लॉग को पूरा देखने के लिए। भगवान आपको लंबी आयु देवे, ऐसी मैं भगवान जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। और आप सभी मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जो नहीं मरूं, और मैं जो है मेरा जो दायित्व जो है, जो जितने भी दायित्व हैं वो मेरे पूरे हो जाए। उसके बाद में मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर अभी कर्ज भी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो कर्ज जब तक नहीं उतरता है तब तक भगवान जी से मेरा हाथ जोड़कर और नमन करके आग्रह है कि मुझे अपने पास में नहीं बुलाए। लेकिन पता नहीं चलता है कि कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्लॉग को बनाने के लिए, व्लॉग को देखने के लिए। और आप सभी
मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं लोग को यही समाप्त करने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, और जिंदे रहे तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।